हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आप लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ के आप 400 से 450 अंक ला सकते हैं। आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम पहले ही सबको बना के लाए हैं लिस्ट कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं जिससे आप 400 से 450 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए, कौन कौन से चैप्टर आपके आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो सबसे पहले है साइंस। तो साइंस में आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। साइंस में कौन कौन से चैप्टर आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग को पता नहीं रहता है और वे लोग फालतू की चीज पढ़ने के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हैं। तो चलिए बताते हैं। साइंस में पहले फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो फिजिक्स पहले पढ़े बताते हैं। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ लेना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। तो प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन आप लोग पढ़ लीजिए। और दूसरा है विद्युत धारा। फिजिक्स में दो ही चैप्टर पढ़ना है, तीन। विद्युत धारा, अगर आप लोग इस दोनों चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन चैप्टर पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं बायो। तो बायोलॉजी में पढ़ लीजिएगा जैव प्रक्रमण। जैव प्रक्रमण से काफी अधिक क्वेश्चन आता है और ऑब्जेक्टिव भी सबसे अधिक आता है। तो जैव प्रक्रमण और दूसरा है पढ़ लीजिएगा, अगला है जनन। ये दो चैप्टर अगर आप बायोलॉजी में कवर कर लेंगे तो आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और तीसरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन कौन से पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण, ये रहा पहला। और दूसरा है पढ़ लीजिएगा आप लोग धातु और अधातु। धातु अधातु, अगर आप साइंस में इन सभी चैप्टरों को अगर रिकवर कीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बताए थे साइंस। साइंस में क्या, साइंस में पहला फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन। और दूसरा में है विद्युत धारा। अगर आप ये दो तीन चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और उसके बाद बायोलॉजी में जैव प्रक्रमण और जनन पढ़ लीजिएगा। और तीसरी बात है कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। और धातु और अधातु पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ लेना है जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। तो अब लिखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री हिस्ट्री में पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। पहला पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद। पढ़ लिए होंगे आप लोग तो अधिक ध्यान दे दीजिएगा। और दूसरा पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, अगर आप लोग ये दोनों चैप्टर कवर कर लेंगे तो इतिहास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और उसके बाद है ज्योग्राफी में कौन चैप्टर पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में पढ़ लीजिएगा पहला संसाधन। और दूसरा पढ़ लीजिएगा निर्माण उद्योग। निर्माण
उद्योग। अगर आप लोग इस दोनों चैप्टर को कवर कर लीजिएगा ज्योग्राफी में, कोई आपको हिला नहीं सकता है नंबर लाने से। आप बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आप लोगों को सत्ता में साझेदारी, सत्ता में, सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी एवं लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। दूसरा में पढ़ना है लोकतंत्र में, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। अगर आप लोग एवं संघर्ष, एवं संघर्ष, संघर्ष, ये चैप्टर आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ सकते हैं तो बहुत अधिक अंक ला सकते हैं। और चौथा बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो इकोनॉमिक्स में लाए हैं अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास, इतिहास, ये चैप्टर अगर कवर कर लीजिएगा, पहले लिख देते हैं। उसके बाद मुद्रा एवं शाखा, मुद्रा एवं शाखा, ये रहा। तो यही था ज्योग्राफी यानी हिस्ट्री में। ये अगर चैप्टर कवर कर लीजिएगा तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ लीजिएगा यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ा दिए हैं और यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ाएंगे। ज्योग्राफी में पढ़ना है संसाधन। संसाधन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और निर्माण उद्योग नहीं पढ़े हैं, यहाँ के 2 अंकीय प्रश्न करवा दिए गए हैं गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे, सर्च करके देख लीजिए। उसके बाद सत्ता में साझेदारी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ लीजिएगा सत्ता में साझेदारी एवं लोकतंत्र एवं प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। और चौथा में है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिएगा अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मुद्रा एवं शाखा। अब बात करते हैं हिंदी। अब हिंदी में कौन सी चैप्टर पढ़ेगा जिससे अधिक मार्क्स ला सकते हैं? तो चलिए हिंदी के देख लेते हैं। ये सब चैप्टर अगर कवर नहीं है तो आपके लिए 5 अक्टूबर को हम क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हर विषयों का 1 शॉट मिलेगा। इसलिए आप लोग गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस पे हर रोज 8 बजे हमसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उसमें हर विषयों का 1 शॉट 8 बजे और दोपहर का 2 बजे प्रतिदिन हम लाइव आते हैं। अब बात करते हैं हिंदी। हिंदी, तो हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वर्णिका। और वर्णिका का हम इतना अच्छे तरीके से कहानी समझा दिए हैं, आप लोग उसको देखिएगा सुनिएगा तो काफी मजा आएगा। उसके बाद हिंदी में वर्णिका, उसके बाद हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हिंदी हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में पढ़ लीजिएगा क्या? संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय। संधि समास सब पढ़ा दिए हैं, संधि समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय। लेकिन 1 शॉट जब क्रैश कोर्स आएगा तो सारा को 1 शॉट करवाएंगे। ये हो गया हिंदी। अब बात करते हैं संस्कृत में क्या पढ़ना है। संस्कृत, तो संस्कृत में आप लोग पढ़ लीजिएगा पहला चैप्टर क्या है? तो पहला चैप्टर है मंगलम, मंगलम। उसके बाद पाटलिपुत्र। अगर आप लोग इस 2 चैप्टर को कवर करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहला दूसरा। और हिंदी, संस्कृत, ग्रामर। ग्रामर, संस्कृत ग्रामर में पढ़ लेना है क्या? उपसर्ग प्रत्यय, शब्द रूप और समास। उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय और थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके। उपसर्ग प्रत्यय, संस्कृत भी बहुत जल्द चालू होने वाला है। और लकार हम पढ़ा दिए संस्कृत का, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उपसर्ग प्रत्यय और शब्द रूप समास,
शब्द रूप समास। अगर आप लोग इस चैप्टर को कवर कीजिएगा, कोई आपको हिलाने वाला नहीं है। आप बात करते हैं, ये रहा हिंदी और संस्कृत। आप बात करते हैं मैथ की, तो मैथ में क्या पढ़ना है इसके देख लीजिए पहले। तो मैथ में बताते हैं, तो मैथ में पढ़ लेना है जिससे आपको 80 से 90 मार्क्स आ जाए, वो चैप्टर पढ़ लीजिए। तो मैथ में बहुत सारे लोग को डर रहता है कि मैथ में कैसे नंबर लाएं। मैथ मैथ जिसमें बच्चा काफी उदास रहता है कि कैसे मार्क्स लाएं। तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तैयार हैं 5 तारीख से क्रैश कोर्स के लिए। ठीक, 5 अक्टूबर को मिलिए। तो इसमें पढ़ लेना है पहले आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति। पहला में निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद पढ़ लेना है, उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। उसके बाद पढ़ लेना है समांतर श्रेणी, और उसके बाद पढ़ लेना है सांख्यिकी। तो इतना चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो 400 से 450 अंक आसानी से ला सकते हैं। और मैथ में हमने त्रिकोणमिति समांतर श्रेणी पढ़ा दिया, और जब 5 तारीख की क्रैश कोर्स आएगा उसमें निर्देशांक ज्यामिति और संख्यांकित भी कराएंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और अपने जीवन में अधिक तरक्की कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।